अगर तुम ये वीडियो एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह वही घिसी पीटी टेक्निक्स नहीं बताने वाला जो तुम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि बस पॉजिटिव सोचो, पैनिक मत करो, पानी पियो, मोबाइल दूर रखो और सब ठीक हो जाएगा। सच तो ये है कि अगर सिर्फ इतनी बातों से एग्जाम का डर खत्म होता तो आज लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम से एक रात पहले इतना परेशान नहीं होते। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे सामने बुक्स खुली होंगी, नोट्स बिखरे होंगे, सिलेबस अधूरा लग रहा होगा और तुम्हारे मन में एक अजीब सा केओस चल रहा होगा। बाहर से तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अंदर से तुम्हारा दिमाग बार बार एक ही बात बोल रहा है, यार सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि मैं फंस गया हूं। और पार्थ, इसीलिए आज की ये वीडियो रिवीजन से ज्यादा तुम्हारे दिमाग को समझने के लिए है, क्योंकि आज रात तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा डरा हुआ मन है। और जब तक उस डर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक दुनिया की कोई टेक्निक तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। पार्थ, एक बात बताओ, जब तुम पूरा सिलेबस देखते हो तो डर क्यों लगता है? क्या सच में सिलेबस इतना बड़ा है या फिर तुम्हारा दिमाग उसे और बड़ा बनाकर देख रहा है? ध्यान से सोचना, जब भी हम किसी चीज को एक साथ देखते हैं वो हमें पहाड़ लगती है, लेकिन जब उसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वही पहाड़ एक रास्ता बन जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक टेक्निक देना चाहता हूं जिसे मैं सरप्राइज अटैक टेक्निक कहता हूं। अपनी बुक बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर एग्जामिनर तुम्हारा दुश्मन होता और तुम्हें सरप्राइज अटैक करना चाहता तो वो सबसे पहले किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता? कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं? कौन से चैप्टर्स हैं जिनके बिना पेपर कंप्लीट ही नहीं हो सकता? सिर्फ 5 टॉपिक्स लिखो, बस 5, पूरा सिलेबस नहीं, सिर्फ 5। और जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हारा दिमाग पहली बार क्लियर होना शुरू करेगा, क्योंकि अब तुम जंगल नहीं देख रहे होगे, अब तुम्हें सिर्फ वो 5 रास्ते दिख रहे होंगे जहां से सवाल आने की सबसे ज्यादा संभावना है। बहुत स्टूडेंट्स पूरी रात सिलेबस के पीछे भागते रहते हैं। बुद्धिमान स्टूडेंट सिर्फ उन टॉपिक्स के पीछे भागता है जो उसे सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक और अजीब सी बात बताता हूं। इस वक्त तुम्हारे रूम में एक और व्यक्ति मौजूद है। शायद तुम उसे देख नहीं पा रहे, लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। वो है कल एग्जाम हॉल में बैठा हुआ तुम्हारा फ्यूचर वर्जन, कल का तुम। और अगर वो अभी तुम्हारे सामने आ जाए और सिर्फ एक सवाल पूछे तो वो क्या पूछेगा? वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा या नहीं, वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई की, वो सिर्फ एक बात पूछेगा, आज रात मुझे किस चीज का रिग्रेट नहीं होने देना चाहते। और पार्थ, जैसे ही तुम ये सवाल अपने आप से पूछोगे तुम्हें तुरंत जवाब मिल जाएगा। शायद तुम कहोगे कि मुझे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेने चाहिए, शायद तुम कहोगे कि मुझे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एक बार देख लेनी चाहिए, शायद तुम कहोगे कि मुझे वो चैप्टर रिवाइज कर लेना चाहिए जो बार बार एग्जाम में आता है। देखा, क्लैरिटी आ गई। और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस को जन्म देती है, जबकि कंफ्यूजन डर को जन्म देता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पार्थ, आज रात स्टूडेंट मत बनो, एग्जामिनर बन जाओ। हाँ, सही सुना तुमने। बुक बंद करो और एक पेज उठाओ। अब सोचो कि अगर पेपर तुम बना रहे होते तो कौन से 10 क्वेश्चन जरूर पूछते? कौन से कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल है? कौन से सवाल बार बार रिपीट होते आए हैं? जब तुम ये एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा दिमाग पहली बार एग्जाम को दूसरी साइड से देखना शुरू करेगा। और अजीब बात यह है कि जब तुम क्वेश्चन बनाते हो तब तुम्हारा ब्रेन आंसर भी ढूंढना शुरू कर देता है। इसीलिए कई बार 1 घंटे की एक्टिव क्वेश्चनिंग 3 घंटे की पैसिव रीडिंग से ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन पार्थ, अब मैं तुम्हें एग्जाम की सबसे बड़ी सच्चाई बताता हूँ। इस वक्त तुम 95% या 100% स्कोर के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन सच बताऊं, एग्जाम से एक रात पहले अधिकतर स्टूडेंट्स को टॉपर नहीं बनना होता, उन्हें सिर्फ पेपर बचाना होता है। और इसीलिए मैं तुम्हें 3 मार्क्स रेस्क्यू मिशन देना चाहता हूं। हर चैप्टर में जाओ और सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जो तुम्हें 3 या 4 मार्क्स दिला सके, बस एक। अब सोचो, अगर 10 चैप्टर से तुमने 3-3 मार्क्स भी सिक्योर कर लिए तो कितने मार्क्स हो गए? और ये सब बिना पूरा चैप्टर रटे हुए। देखा, जो एग्जाम कुछ देर पहले तुम्हें पहाड़ लग रहा था वो धीरे धीरे मैनेजेबल लगने लगा, क्योंकि अब तुम परफेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे, अब तुम मार्क्स कलेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल उस योद्धा की तरह जो युद्ध में हर जगह लड़ने नहीं जाता, बल्कि सिर्फ जरूरी जगह जीतने जाता है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, और वो है तुम्हारा डर। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में अभी भी कुछ आवाजें चल रही होंगी। अगर फेल हो गया तो, अगर पेपर टफ आ गया तो, अगर सब भूल गया तो, अगर सब लोग मुझसे बेटर निकले तो। और पार्थ, इन सवालों का प्रॉब्लम यह है कि ये पढ़ाई नहीं करने देते। इसलिए अब एक ब्लैंक पेज लो और जो भी डर है, जो भी नेगेटिव थॉट है, जो भी टेंशन है, सब लिख दो। सब कुछ अपने दिमाग से निकालकर पेपर पर डाल दो। क्योंकि तुम्हारा दिमाग नॉलेज स्टोर करने के लिए बना है, डर स्टोर करने के लिए नहीं। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें पढ़ाई की प्रॉब्लम है, जबकि असल में उन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है।
और जैसे ही तुम अपने डर को पेपर पर उतार देते हो तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। पार्थ, अब तक जो मैंने तुम्हें बताया है उसने शायद तुम्हारे दिमाग के केओस को थोड़ा कम कर दिया होगा, लेकिन अभी सबसे पावरफुल बात बाकी है, क्योंकि रात बढ़ने के साथ साथ तुम्हारा दुश्मन सिलेबस नहीं रहेगा, तुम्हारा असली दुश्मन कुछ और बनने वाला है। पार्थ, जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी तुम्हें लगेगा कि तुम सिलेबस से लड़ रहे हो, लेकिन सच ये है कि कुछ देर बाद तुम्हारा युद्ध सिलेबस से नहीं अपने ही दिमाग से शुरू हो जाएगा। और अगर तुमने इस बात को समझ लिया तो आज की रात तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि रात के लगभग 1 या 2 बजे एक अजीब पल आएगा। तुम कितना भी पढ़ लो तुम्हें लगेगा कि कुछ याद नहीं है, तुम कितनी भी रिवीजन कर लो तुम्हें लगेगा कि सब भूल गया। तुम्हारा दिमाग तुमसे कहेगा यार सच बताऊं तो मैं गया। और पार्थ, इसी पल पर अधिकतर स्टूडेंट्स हार जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी सच बताना चाहता हूं। रात के 2 बजे तुम्हारे इमोशन सच नहीं बोलते, रात के 2 बजे तुम्हारी थकान बोलती है। जब दिमाग थक जाता है तो उसे हर चीज मुश्किल लगने लगती है। इसलिए अगर किसी वक्त तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुरंत ये मत मान लेना कि ये सच है। हो सकता है तुम सिर्फ थक गए हो, और थका हुआ दिमाग हमेशा दुनिया को असल से ज्यादा बुरा दिखाता है। अब मैं तुम्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आज रात तुम परफेक्शन के पीछे मत भागना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। बहुत स्टूडेंट्स एक टॉपिक पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि मुझे इसका हर पॉइंट, हर डेफिनेशन, हर लाइन याद होनी चाहिए। जब उन्हें ऐसा नहीं लगता तो उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। लेकिन पार्थ, एग्जाम परफेक्शन टेस्ट नहीं है, एग्जाम अंडरस्टैंडिंग टेस्ट है। कई बार जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ 50% आता है, वही टॉपिक एग्जाम में 80% आंसर बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग को स्कैन नहीं करता, वो सिर्फ देखना चाहता है कि तुम कॉन्सेप्ट समझते हो या नहीं। इसीलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई चैप्टर पूरी तरह याद नहीं हुआ तो घबराना मत। खुद से पूछना, क्या मैं इसका मेन आइडिया समझता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा तैयार हो। अब मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी रात बदल सकती है। अपनी स्टडी टेबल को बैटलफील्ड समझो, और बैटलफील्ड में हर सोल्जर को पता होता है कि किस जगह लड़ना है और किस जगह पीछे हटना है। इसीलिए अपने सामने रखे सारे चैप्टर्स को 3 पाइल्स में बांट दो। पहली पाइल होगी मुझे आता है, दूसरी पाइल होगी थोड़ा वीक है, और तीसरी पाइल होगी भगवान भरोसे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आज रात तुम्हारी जीत तीसरी पाइल में नहीं छुपी है, आज रात तुम्हारी जीत पहली और दूसरी पाइल में छुपी है। बहुत स्टूडेंट्स गलती से सबसे ज्यादा टाइम उस चैप्टर पर लगा देते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं आता, और फिर जो आता था वो भी वीक हो जाता है। इसलिए आज रात हीरो बनने की कोशिश मत करो, जनरल बनने की कोशिश करो। जनरल हर मोर्चा नहीं जीतता, जनरल सिर्फ जरूरी मोर्चे जीतता है। पार्थ, एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूँ तुम अभी करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ पढ़ चुके हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो बुक बंद करो और एक ब्लैंक पेज उठाओ। अब लिखना शुरू करो जो जो याद है। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिखो, डेफिनेशंस याद हैं तो डेफिनेशंस लिखो, हेडिंग्स याद हैं तो हेडिंग्स लिखो। और जब तुम ये करोगे तो तुम्हें एक शॉकिंग चीज़ पता चलेगी, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम्हें कुछ याद नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि तुम बार बार सिर्फ वही देख रहे थे जो याद नहीं था। और इंसान का दिमाग अजीब है पार्थ, वो अक्सर जो चीज़ नहीं आती उसे बड़ा बना देता है, और जो आती है उसे छोटा। अब कल के एग्जाम हॉल की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कल जब तुम एग्जाम हॉल में पहुँचो तो दूसरे स्टूडेंट्स की बातें मत सुनना। तुम देखोगे कुछ लोग लास्ट मिनट में चैप्टर्स डिस्कस कर रहे होंगे। कोई बोलेगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कोई बोलेगा पेपर बहुत टफ आने वाला है, और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा। लेकिन याद रखना, एग्जाम हॉल के बाहर सबसे ज़्यादा झूठ 2 जगह बोले जाते हैं, एक सोशल मीडिया पर और दूसरा एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स के बीच। इसीलिए दूसरों के कॉन्फिडेंस को देखकर अपना कॉन्फिडेंस मत खोना। तुम्हें नहीं पता सामने वाला कितना सच बोल रहा है, तुम बस इतना जानते हो कि तुमने जो किया है उसी के साथ पेपर देना है। और अब एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग बताते हैं, कल पेपर शुरू होने से पहले जब तुम्हें रफ शीट मिले तो तुरंत वो सब चीज़ें लिख देना जो तुम्हें लगता है कि एग्जाम के बीच में भूल सकते हो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कीवर्ड्स, डेट्स, हेडिंग्स, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट में रेलेवेंट हो। इससे तुम्हारा दिमाग बार बार उन्हें याद रखने की टेंशन से फ्री हो जाएगा। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे पास रफ शीट पर सब कुछ मौजूद होगा। छोटी सी ट्रिक है, लेकिन कई स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इसी से डबल हो जाता है। पार्थ, अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, कल पेपर में क्या आने वाला है? तुम नहीं जानते। पेपर ईजी आएगा या टफ? तुम नहीं जानते। जो चैप्टर तुमने रिवाइज किया है उससे क्वेश्चन आएगा या नहीं? तुम नहीं जानते। लेकिन एक चीज़ है जो तुम जानते हो, और वो ये है कि आज रात तुम क्या कर सकते हो। और जीवन का एक बहुत बड़ा नियम है,
जो व्यक्ति कंट्रोल से बाहर की चीज़ों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करता है वो हमेशा कमज़ोर पड़ जाता है, और जो व्यक्ति कंट्रोल में जो है उस पर पूरी एनर्जी लगा देता है उसके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए पार्थ, अब रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो, मार्क्स के बारे में सोचना बंद करो, फेल या पास के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि इस वक्त इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि अगले कुछ घंटे तुम कितनी क्लैरिटी के साथ पढ़ते हो। और अगर तुमने ये कर लिया तो चाहे पेपर कैसा भी आए, तुम खुद को कल आईने में देखकर ये जरूर कह पाओगे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और अंत में मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा पार्थ, हो सकता है इस वक्त तुम्हें लग रहा हो कि तुम परफेक्ट नहीं हो सकता है सिलेबस पूरा कंप्लीट ना हुआ हो सकता है कुछ चैप्टर्स अभी भी वीक हो, लेकिन याद रखो, कल एग्जाम हॉल में कोई भी परफेक्ट स्टूडेंट नहीं बैठने वाला। हर किसी के पास कुछ ना कुछ वीकनेस होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कुछ लोग अपनी वीकनेस देखकर डर जाएंगे और कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ्स देखकर लड़ेंगे। मैं चाहता हूं तुम दूसरी कैटेगरी में रहो। अब ये वीडियो बंद करो, अपना बैटलफील्ड सेट करो, जरूरी टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, पैनिक को पेपर पर उतारो, अपने फ्यूचर वाले वर्जन को याद करो और फिर शांत मन के साथ रिवीजन शुरू करो। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स उस स्टूडेंट को नहीं मिलते जिसे सबसे ज्यादा आता है, बल्कि उस स्टूडेंट को मिलते हैं जो डर के बावजूद अपने दिमाग को शांत रख पाता है। और मुझे विश्वास है पार्थ, कल तुम वही स्टूडेंट बन सकते हो।